हेलो है राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं आपका होस्ट एंड होस्ट सौरभ रेड्डी। अपन यूनिट सेकंड पर आज 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर देना। अगर वीडियो के अंत में आपको कुछ समझ में नहीं आए तो, कोई डाउट हो, कुछ एडवाइज हो तो वो बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से पोषक तत्व की समझ कैसे भिन्न है। तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से पोषण तत्व की समझ केवल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनमें विटामिन, खनिज हो गई तक सीमित नहीं है। यह 6 स्वाद, षड्रस, ऊर्जा, वीर्य और भोजन के पाचन उपरांत प्रभाव विपाक पर भी जोर देता है, जो शरीर पर भोजन के समग्र प्रभाव को निर्धारित करता है। यानी कि पोषक तत्व के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि यहाँ पर अपन को यहाँ पर 6 रस, स्वाद का भी पता चलता है, षड्रस, इनका भी अपना महत्व है आयुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयुर्वेद में भोजन के पाचन में अग्नि की क्या भूमिका है। तो आयुर्वेद में अग्नि या पाचन अग्नि भोजन के पाचन में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह भोजन को तोड़ने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। मजबूत अग्नि इष्टतम पाचन सुनिश्चित करती है, जबकि कमजोर अग्नि आम विषाक्त पदार्थ का निर्माण करती है। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने से पहले या बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपकी अग्नि शांत हो जाएगी, पाचन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आम से आप क्या समझते हैं। तो आम तो भाई वो खाने वाला होता है, वो नहीं, है ना। यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है। तो आम अपचित या अधपके भोजन से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों को संदर्भित करता है। यह कमजोर पाचन अग्नि के कारण बनता है और शरीर में जमा होकर विभिन्न बीमारियां, सुस्ती और मानसिक स्पष्टता की कमी का कारण बनता है। इसे आयुर्वेद में रोग का मूल कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयुर्वेदिक पोषण में सत्व, रजस और तमस गुणों का क्या महत्व है। तो आयुर्वेदिक पोषण में सत्व, रजस और तमस गुणों का महत्व यह है कि वे मन और शरीर पर भोजन के सूक्ष्म प्रभाव को दर्शाते हैं। सात्विक भोजन मन को शांत करता है, रासिक उत्तेजित करता है और तामसिक सुस्ती लाता है। सही भोजन का चुनाव मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, आयुर्वेद में दोष की अवधारणा क्या है। तो आयुर्वेद में दोष वात, पित्त और कफ नामक 3 मौलिक जैविक ऊर्जाएं हैं, जो सभी शारीरिक और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अद्वितीय दोष संतुलन होता है, जिसे प्रकृति कहा जाता है, और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इस संतुलन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, वात दोष की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस दोष वाले व्यक्ति को कैसे आहार लेना चाहिए। तो वात दोष की प्रमुख विशेषताएं सूखापन, हल्कापन, ठंडापन और गतिशीलता है। वात प्रकृति वाले व्यक्ति को गर्म, नम और भारी और पौष्टिक आहार जैसे कि पका हुआ भोजन, जड़ वाली सब्जियां, घी लेना चाहिए, जो उन्हें जमीन से जोड़े रखे और सूखापन कम करे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पित्त दोष की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस दोष वाले व्यक्ति को कैसा आहार लेना चाहिए। तो पित्त दोष की प्रमुख विशेषताएं गर्मी, तीक्ष्णता और तरलता है, अग्नि से संबंधित है। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को ठंडा, मीठा, कसैला और थोड़ा कड़वा आहार लेना चाहिए, जिनमें ताजे फल, हरी सब्जियां, खीरा लेना चाहिए, जो गर्मी को शांत करे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कफ दोष की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस दोष वाले व्यक्ति को कैसा आहार लेना चाहिए। तो कफ दोष की प्रमुख विशेषताएं भारीपन, शीतलता, स्थिरता और चिकनाई है। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को हल्का, गर्म, सूखा, कसैला और थोड़ा तीखा आहार लेना चाहिए,
जैसे कि दाल, पत्तेदार सब्जियां, शहद लेना चाहिए जो उन्हें ऊर्जावान रखे और भारीपन कम करे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकृति से आप क्या समझते हैं और इसका आयुर्वेदिक आहार में क्या महत्व है। अगर आपके अलावा अगर कोई अदर स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता तो वो प्रकृति का अर्थ क्या निकालता, या आप ही सोच सकते हो कि भाई वो क्या लिखता प्रकृति में, है ना। बिना पढ़े अगला क्या ही लिखता, प्रकृति मतलब नेचर, वो लिखता वो इसके बारे में। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे भाई क्या क्या चीज़ होती है, तो अच्छा खासा आप डिस्क्राइब करोगे उसमें। 2 नंबर वाले में तो लिख ही दोगे 2-3 लाइन तो, है ना। प्रकृति किसी व्यक्ति की जन्मजात अद्वितीय दो संतुलन है जो उसके शारीरिक और मानसिक गुणों को निर्धारित करती है। आयुर्वेदिक आहार में इसका महत्व यह है कि भोजन को व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार अनुकूलित किया जाता है ताकि दोषों को संतुलित रखा जा सके और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, दोषों का मूल्यांकन करने के लिए आयुर्वेद में किन तरीकों का उपयोग किया जाता है। तो दोषों का मूल्यांकन करने के लिए आयुर्वेद में व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं जैसे शरीर का प्रकार, त्वचा, बाल, मानसिक प्रवृत्तियाँ, पाचन, नींद के पैटर्न और नाड़ी परीक्षण यानी कि पल्स डायग्नोसिस जैसे तरीकों का उपयोग किया जाता है। एक अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करता है। पहले यही चलती थी अपने यहाँ, आयुर्वेदिक डॉक्टरों पे कोई विश्वास तो नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, आयुर्वेदिक पोषण में असंगत खाद्य संयोजन की अवधारणा क्या है। तो आयुर्वेदिक पोषण में असंगत खाद्य संयोजन का अर्थ है कि कुछ खाद्य पदार्थों को एक साथ न खाना क्योंकि उनके अलग अलग पाचन समय, गुण या प्रभाव होते हैं। उदाहरण के लिए दूध और खट्टे फल या मछली और दूध को एक साथ खाने से आम का निर्माण होता है और पाचन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, यानी विषाक्त भोजन हो जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आयुर्वेद के अनुसार भोजन के 6 स्वादों का क्या महत्व है। तो आयुर्वेद के अनुसार भोजन के 6 स्वाद जिनमें मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसैला, तीखा का महत्व यह है कि वे 3 दोषों को प्रभावित करते हैं और शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भोजन में सभी 6 स्वादों का संतुलन बेहतर पाचन और पूर्ण पोषण सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आयुर्वेद में भोजन का समय क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आयुर्वेद में भोजन का समय महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये पाचन अग्नि के उतार चढ़ाव से जुड़ा है। दोपहर में अग्नि सबसे मजबूत होती है, इसलिए सबसे बड़ा भोजन दोपहर में करना चाहिए। रात में हल्का भोजन करना चाहिए क्योंकि अग्नि कमज़ोर होती है जिससे बेहतर पाचन होता है, यानी कि रात के समय थोड़ा हल्का भोजन करना चाहिए। ऋतुचर्या का आयुर्वेदिक आहार में क्या अर्थ है। तो ऋतुचर्या का आयुर्वेदिक आहार में अर्थ है कि मौसम के अनुसार आहार और जीवन शैली को अनुकूलित करना। प्रत्येक मौसम में विभिन्न दोषों का संचय और प्रकोप होता है और आहार को तदनुसार समायोजित करने से शरीर को मौसम के बदलाव से निपटने में मदद मिलती है और स्वास्थ्य बना रहता है। मौसम बदलने से आप बीमार नहीं हो जाते हो, वही है इसमें कि मौसम भी बहुत प्रभावित करता है अपन की दिनचर्या भोजन को। क्वेश्चन नंबर 15 है, आहार विधि विशेषतन से आप क्या समझते हैं। तो आहार विधि विषायतन आयुर्वेद के वे 8 कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए कौन सा भोजन उपयुक्त है। ये कारक केवल भोजन के गुणों तक सीमित नहीं है बल्कि व्यक्ति की प्रकृति, आयु, मौसम, पाचन शक्ति और मानसिक स्थिति जैसे पहलुओं को भी निर्धारित करते हैं। यानी कि मानसिक स्थिति पर भी ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति का दिमाग कैसे है,
उस हिसाब से उसको भोजन दें। क्वेश्चन नंबर 16 है, आहार निर्णय के कारकों में प्रकृति और विकृति का क्या महत्व है। तो आहार निर्णय के कारकों में प्रकृति, जन्मदा दोष संतुलन और विकृति, वर्तमान दोष असंतुलन का महत्व है। आहार को प्रकृति के अनुकूल और विकृति को ठीक करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भोजन व्यक्ति के लिए उपचारक हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, भोजन की तैयारी और संस्कार आहार निर्णय के कारकों में क्यों महत्वपूर्ण है। तो भोजन की तैयारी और संस्कार जैसे कि पकाना, किण्वन आहार निर्णय के कारकों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भोजन के गुणों और पाचन शक्ति को बदल सकते हैं। उचित संस्कार भोजन को अधिक पाचक और पोषक तत्वों को अधिक सुलभ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आयु आहार संबंधी निर्णय को कैसे प्रभावित करती है। आयु आहार संबंधी निर्णय को प्रभावित करती है, क्योंकि शरीर की पाचन अग्नि और दोष संतुलन जीवन के विभिन्न चरणों में बदलता रहता है। बच्चों को अलग आहार की आवश्यकता होती है, वयस्कों को अलग, बुजुर्गों को भी अधिक उनकी कमजोर पाचन अग्नि के अनुसार विशेष आहार की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि भाई सभी को एक जैसा ही खाना बना के खिला रही हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, FSSAI क्या है, इसका भारतीय खाद्य उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो FSSAI का अर्थ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। इसका भारतीय खाद्य उद्योग पर गहरा प्रभाव है, क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा मानकों को निर्धारित और लागू करता है, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो सके। यह लाइसेंसिंग, लेबलिंग और निरीक्षण का कार्य करता है। जिन्होंने हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस पढ़ा था जो सब्जेक्ट है अपना, है ना, उनको बेनिफिट हो रहा होगा, क्योंकि बहुत से उससे रिलेटेड ही चीज़ें आ रही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है, FSSAI के दिशा निर्देशों का आयुर्वेदिक आहारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो FSSAI के दिशा निर्देशों का आयुर्वेदिक आहारों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब आयुर्वेदिक उत्पादों और आहार पूरकों को भी खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना होता है। यह आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा और लेबलिंग सुनिश्चित करता है, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है। लेबलिंग वही होता है जो मैंने पढ़ाया था हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस में, कि कोई पैकेट है उस पर लिख रखा है कि भाई इसमें नमक की मात्रा कितनी है, चीनी की मात्रा कितनी है, यही लेबलिंग होता है। ऐसे करके यूनिट 2 भी कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद।